हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 विच इज़ पॉलिनोमियल्स। अब ये चैप्टर आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सीखा होगा, बट मेन कंसेप्ट पे जाने से पहले एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टर्म्स क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है और वेरिएबल्स क्या होता है। अब आप इस एक्सप्रेशन को देखिए। इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स है। व्हाट आर द 3 टर्म्स? आपका फर्स्ट टर्म है 3x, सेकेंड टर्म है 4y और थर्ड टर्म है 6z। सो 3x, 4y एंड 6z आर द 3 टर्म्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब इसमें कोएफिशिएंट्स कौन से हैं? इस एक्सप्रेशन में ये 3, 4 और 6 को कहा जाता है कोएफिशिएंट्स। सो 3, 4 and 6 are coefficients। अब इसमें वेरिएबल्स कौन से हैं? इस एक्सप्रेशन में x, y and z को कहा जाता है वेरिएबल्स। सो योर वेरिएबल्स आर x, y and z। अब पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन समझते हैं। पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस विथ वन और मोर टर्म्स। मतलब कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हो, उसे कहेंगे हम पॉलिनोमियल्स। ये जो वर्ड है पॉलिनोमियल, इसमें पॉली का मतलब होता है मैनी एंड नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स। सो पॉलिनोमियल्स सिंपली मीन्स मैनी टर्म्स। ऐसी कोई एक्सप्रेशन जहां पे एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हो। अब ऐसे एक्सप्रेशंस जहाँ पे सिर्फ एक टर्म हो, उसे कहा जाता है मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 5x इज अ मोनोमियल। यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है विच इज 5x। अनदर एग्जाम्पल इज 7। 7 इज ऑल्सो अ मोनोमियल। यहाँ पे भले ही आपको कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा हो, इट इज ओनली अ कोएफिशिएंट, बट दिस इज ऑल्सो अ मोनोमियल। एक्सप्रेशन विथ 2 टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल। अब बाइनोमियल का एक एग्जाम्पल हो सकता है 8 प्लस x। यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको 2 टर्म दिखेगा। फर्स्ट टर्म इज 8, सेकेंड टर्म इज x। सिंस दे हैव 2 टर्म्स, इट इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। सेकेंड एग्जाम्पल इज 8x प्लस y। यहाँ पे भी आपको 2 टर्म्स दिखेंगे। First term is 8x, second term is y. That is why this expression is also a binomial. Now remember one thing, terms are separated by an addition or subtraction. Now next, expression with 3 terms is called a trinomial. Trinomial का examples क्या होंगे? 3xy plus z plus 8. This is a trinomial. यहाँ पे there are 3 terms. 3xy is your first term, z is your second term and 8 is your third term. One more example of a trinomial is 5 plus x plus y. यहाँ पे अगर आप देखोगे there are 3 terms. First term is 5, second term is x, third term is y. That is why this expression is also called a trinomial. So let's quickly check what all I said. Expression with one term is called a monomial. Expression with 2 terms is called a binomial. And expression with 3 terms is called a trinomial. अब यहाँ पे एक बड़ी कॉमन मिसकंसेप्शन होती है कि an expression with 4 or more terms are called polynomials. Now this is completely wrong. Polynomials की definition क्या बोलती है? The definition is all expressions with one or more terms are called polynomials. That means monomial is also a polynomial,
binomial is also a polynomial, trinomial is also a polynomial, and any expression with more than 3 terms is also called a polynomial. अब हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब किसी भी पॉलिनोमियल को ब्रॉडली क्लासिफाई किया जा सकता है इनटू टू ग्रुप्स। वन इज अ पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल and second is a polynomial with more than one variable. अब इसके एग्जाम्पल्स लेके समझते हैं कि डिग्री होता क्या है। Now first let's look at a polynomial with one variable. इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है 6x raised to 4 plus 8x cube minus 7x plus 10. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल। अगर आप देखोगे तो इस एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल है विच इज x। सो इस एक्सप्रेशन का या इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? नाउ डिग्री इज द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ दैट वेरिएबल। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। अब यहाँ पे आपको दिखेंगे देयर आर 4 टर्म्स। फर्स्ट टर्म में x की पावर क्या है? इट इज 4। सेकेंड टर्म में x का पावर क्या है? इट इज 3। थर्ड टर्म में x का पावर क्या है? इट इज 1। और फोर्थ टर्म में x है ही नहीं। सो डिग्री बेसिकली होता क्या है? डिग्री इज द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट और पावर ऑफ दैट वेरिएबल। अब यहाँ पे x का लार्जेस्ट पावर क्या है? इट इज 4। सो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का डिग्री इज इक्वल टू 4। Let's look at one more example. X plus 8x cube plus 7x square plus 10. अब यहाँ पे वापस आप देखोगे तो there are 4 terms. First term is x. यहाँ पे x की पावर क्या होगी? It is 1. सेकेंड टर्म इज 8x क्यूब। यहाँ पे x की पावर क्या है? इट इज 3। थर्ड टर्म इज 7x स्क्वायर। यहाँ पे x की पावर इज 2। एंड फोर्थ टर्म में x है ही नहीं। सो यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर कौन सा है? इट इज 3। दैट इज वाई द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप इज अ पॉलिनोमियल विथ मोर देन वन वेरिएबल। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। 8xy क्यूब प्लस 17xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस 5। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे यू कैन सी देयर आर 2 वेरिएबल्स इन दिस एक्सप्रेशन, x एंड y। मतलब ये पूरे एक्सप्रेशन में देयर आर 2 वेरिएबल्स x and y। अब यहाँ पे डिग्री कैसे फाइंड करेंगे? टू फाइंड द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल यू हैव टू ऐड एक्सपोनेंट्स ऑफ ईच वेरिएबल। लेट्स सी हाउ यू डू दिस। अब अगर आप फर्स्ट टर्म देखोगे तो फर्स्ट टर्म में x का एक्सपोनेंट हो गया 1 और y का एक्सपोनेंट हो गया 3। आप इन दोनों को ऐड करोगे, सो दिस विल गिव यू 4। सेकेंड टर्म के लिए x का एक्सपोनेंट हो गया 1, y का एक्सपोनेंट हो गया 1। आप इन दोनों को ऐड करोगे, दिस विल गिव यू 2। थर्ड एक्सप्रेशन में x तो है ही नहीं और y का एक्सपोनेंट इज 2। और लास्ट टर्म में ना x है ना y है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे x और y का पावर ऐड करके यहाँ पे आपको मिला है 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। सो डिग्री इज द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट। सो इन दिस केस द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट हियर इज 4। सो इस पॉलिनोमियल का डिग्री है 4। लेट्स लुक एट वन मोर एग्जाम्पल। 19y raised to 4 plus 8x cube y plus 2xy plus 10.
यहाँ पे फर्स्ट टर्म के लिए y का पावर है 4, सेकेंड टर्म के लिए x का पावर है 3, y का पावर है 1, यू विल एड बोथ ऑफ देम, यू विल गेट 4। थर्ड टर्म के लिए x का पावर है 1, y का पावर है 1, यू विल एड बोथ ऑफ देम, यू विल गेट 2। और फोर्थ टर्म के लिए x और y है ही नहीं। सो हियर इफ यू लुक, फर्स्ट टर्म के लिए योर एक्सपोनेंट इज 4, सेकेंड टर्म के लिए एक्सपोनेंट इज 4, थर्ड टर्म के लिए एक्सपोनेंट इज 2। यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट कौन सा हो गया? 4। अब 2 बार 4 है, सो द हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज एनीवेज 4। सो इस पॉलिनोमियल का डिग्री इज 4। So let's quickly check what all I said. Any polynomial can be broadly classified into two types: polynomial with one variable or polynomial with more than one variable. अब वन वेरिएबल के लिए डिग्री कैसे फाइंड करेंगे? डिग्री इज द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ दैट वेरिएबल, मतलब उन टर्म्स में से जिस टर्म का एक्सपोनेंट हाईएस्ट हो, दैट इज द डिग्री। फॉर पॉलिनोमियल विथ मोर देन वन वेरिएबल आप क्या करोगे? आप हर एक वेरिएबल का एक्सपोनेंट ऐड करोगे एंड डिग्री इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट यू गेट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 1 हो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 2 is called a quadratic polynomial, and a polynomial with degree 3 is called a cubic polynomial. अब ये हो गया आपका रिविजन। नाउ वी विल मूव ऑन टू द मेन कंसेप्ट विच इज zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।